Hello students, welcome again to your own channel Learn a Little English, and this channel help always the children, the students bilingually. इस वीडियो में हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी पिछली वीडियो में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, वर्ब के काइंड्स और वर्ब को पहचानने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं और जनरली इनको लर्न ही करना पड़ता है। इनके लिए कोई ऐसा डेफिनिट रूल नहीं है कि जिसे हम समझ जाएं और उससे हम तीनों फॉर्म को यूज़ कर सकें। लेकिन मैंने कोशिश की है इन वर्ब्स को, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को कैटेगराइज करने की, आवाज़ के आधार पर, प्रोनंसिएशन के आधार पर, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस जो अक्सर कुछ वर्ब्स में होते हैं तो उनके ग्रुप, उनके कैटेगरी बनाने की कोशिश की है ताकि ये समझने में, लर्न करने में सबसे ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैंने ये तरीका सोचा जो ईजीएस्ट वे हो सकता है इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को लर्न करने का। प्यारे विद्यार्थियों, हम जनरली वर्ब की तीनों फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ज़्यादातर जो वर्ब हैं वो ईडी जोड़ने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। जैसे आस्क, आस्क में हमने ईडी जोड़ दिया, आस्क्ड, आस्क्ड। बैग, बेग्ड, बैग्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो जनरली ऐसे ज़्यादातर वर्ब्स की फॉर्म बनती हैं, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हम इन्हें ये कहते हैं। अगर हम देखें इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्ब तो ईडी बनकर फॉर्म बनती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें पहले से ही ई होता है, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम केवल डी लगाते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे एग्री, एग्रीड, एग्रीड। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। बर्थ, बर्थड, बर्थड। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। इस तरह से हमने डी लगाया तो ये फॉर्म बन गई, सेकंड और थर्ड। इसके बाद कुछ लेटर ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका लास्ट लेटर वाई होता है और ज़्यादातर इनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। उस स्थिति में ये होता है अक्सर। जैसे कैरी है तो हम क्या करते हैं, वाई को आई ई डी में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कैरी, कैरीड, कैरीड। हमने क्या किया, वाई को आई ई डी में चेंज कर दिया, कैरी। और देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कैरी, कैरीड, कैरीड। क्राई, क्राइड, क्राइड। मैरी, मैरीड, मैरीड। इसी तरह से रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ये फॉर्म बनती है। तो हम इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं और ये इस कैटेगराइजेशन से जब हम देखेंगे, हम इन कैटेगराइजेशन को ध्यान रखेंगे तो हमें ये आसानी से याद हो सकती हैं। तो अब फोर्थ कैटेगरी देखते हैं हमने जो देखी, ओ साउंड। क्या करते हैं कि जब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आवाज़ से पहचान करके हमने उसे कैटेगराइज किया है। सेकंड फॉर्म में ओ की आवाज़ होती है बीच में और थर्ड फॉर्म में एन की आवाज़ होती है एंड में। जैसे अराइज, अरोज, अराइजन। अवेक, अवोक, अवोकन। ब्रेक, ब्रोक, broken,
चूज, चोज, चोजन। तो इस तरह से हम इनको इस तरह से कैटेगराइज करके हम लर्न कर सकते हैं आसानी से। फिफ्थ कैटेगरी जो हमने देखी वो ये कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं जिनकी, तो वो ये वर्ब है। इनके अलावा भी और वर्ब हो सकते हैं, लेकिन जनरली यूज होने वाली यही वर्ब है। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम। हमने क्या किया कि ओ यू जो थे, ओ या यू को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया। सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए, और फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। बिकम, बिकेम, हमने ओ को ए में चेंज कर दिया, और लास्ट फॉर्म जो थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म जैसी ही है। कम, केम, हमने ओ को ए में चेंज किया, लेकिन लास्ट वाला फर्स्ट फॉर्म जैसा। रन, रैन, रन, हमने यू को ए में चेंज किया। सिक्स्थ कैटेगरी, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम आई को ए में कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई को यू में। ऐसी बहुत सारी वर्ब है। बिगिन, बिगेन, बिगन। देखो हमने क्या किया, आई था ये, इस आई को सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ए में कन्वर्ट किया, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यू में कन्वर्ट किया, बिगन। ड्रिंक, ड्रैंक, ट्रंक, रिंग, रैंग, रंग। तो इस तरह से इस कैटेगरी को भी लर्न किया जा सकता है। अब सातवीं कैटेगरी हमें ऐसी दिखाई दी जिसमें डी को हमने टी में चेंज किया हुआ है वर्ब फॉर्म बनाने के लिए, टू मेक सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। डी को हमने टी में चेंज किया सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। बैंड, बैंड, बैंड। देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, एक जैसा, बस डी को टी में चेंज कर दिया। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड। स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। अब ये इस तरह से। और आठवीं कैटेगरी जो हमारे सामने आई वो लास्ट लेटर ई है वर्ब में, तो उसे डिलीट कर दिया गया, और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया कि कॉन्सोनेंट है जो लास्ट वाला उसे डबल किया और एन उसमें जोड़ा। बाइट, बिट, बिटन। हमने क्या किया, ई डिलीट हुआ सेकंड फॉर्म के लिए, ई हटा दिया। ऐसे ही हाइड में ई हटा दिया सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ई से पहले जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया और ई एन लगा दिया। बिटन, हिडन। ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनमें टी जोड़ने से वो बन रहे हैं। टी हमने जोड़ा, और वो देखिए ये तो था कि डी को हमने टी में चेंज किया था, लेकिन 8वीं 9वीं कैटेगरी में टी जोड़ा गया है। थोड़ा चेंज भी आता है कुछ वर्ब की स्पेलिंग्स में। बर्न, 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 हमने टी जोड़ा है। फील, ई अकेला हो गया और टी जुड़ा है। फेल्ट, डबल ई से सिंगल ई हो गया, फेल्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। लर्न, इसमें टी जोड़ा है, लर्न, लर्न। लूज, देखो ओ सिंगल हो गया, लॉस्ट, लॉस्ट। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। ऐसे ही स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। तो इन कैटेगरी को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। सेम वर्ड एंड राइम इन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। जब सेम वर्ड हो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, सेम वर्ड एक जैसी राइमिंग वाले होंगे ऐसे वर्ब। ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। बाय, बोट, बोट। इसमें क्या है मेन कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं, उनकी राइमिंग भी सेम है और वर्ड भी सेम है। कैच, कोट, कोट। डिग, डग, डग। फीड, फेड, फेड। ये सब इस तरह से हैं, सेम वे में बहुत सारे वर्ब हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने सोची वो ये है, ए को हमने ई में बदल दिया सेकंड फॉर्म बनाने के लिए,
और वर्ब में एन जोड़ दिया थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ड्रॉप, देखो इसका ए हमने ई में बदला सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, और एन जोड़ दिया हमने थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ड्रॉप, ड्रू, ड्रॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो इस तरह से इसमें हुआ क्या कि जो ए था हमने वो ई में कन्वर्ट किया और बाद में एन जोड़ दिया। यहां हमने क्या किया कि फ्लाई का वाई खत्म किया और उसकी जगह ई डब्ल्यू, फ्लू, ये किया। और कहने का मतलब है यहाँ जो वोवल था उसे हमने यूज किया, लेकिन फ्लाई में वो भी काम नहीं करता, लेकिन है सेम आवाज वाला। हमें इसमें आवाज अगर देखें, ड्रू, ड्रॉन, फ्लू, फ्लोन, सेम आवाज, एक जैसी आवाज हर एक में है। तो साउंड पे हम ध्यान दे सकते हैं कि सेम साउंड जो सेकंड और थर्ड की एक जैसी राइमिंग में आ रही है इन वर्ब्स की। सेकंड की अलग साउंड, थर्ड की अलग साउंड, लेकिन हर वर्ब की सेकंड साउंड एक जैसी है और थर्ड साउंड एक जैसी। यहां हम अगर वोवल लिखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वोवल भी उसमें पूरी तरह से सेट नहीं है, तो हमें ये आवाज से ही देखना पड़ेगा कि आवाज ड्रू सेकंड फॉर्म की एक जैसी आवाज है सभी वर्ड की, और थर्ड फॉर्म की एक जैसी। यू 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 वाली आवाज सेकंड में, अभी ई, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, ई डब्ल्यू यू sound to make second form, and on on sound to make on, ये ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, on sound to make third form। तो ये सब है साउंड, ये आएगी लगभग, यहाँ ए की जगह ओ भी हो सकता है लेकिन साउंड सेम होगी। तो ऐसी साउंड आती हैं, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो सेम साउंड, नो, न्यू, नॉन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। अब अगर हम नेक्स्ट ग्रुप देखें तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं तीनों फॉर्म में। पहले में थोड़ा एक्सेप्शन है, बीट, बीट, बीटन, लेकिन बाकी सब वर्ब तीनों वर्ड अलग अलग होते हैं तीनों फॉर्म में। डू, डिड, डन, ईट, एट, इटन, फॉल, फेल, फॉलन। तो इसे इस तरह से कैटेगराइज किया गया कि जिसके तीनों वर्ड अलग अलग हैं तीनों फॉर्म में, फॉल, फेल, फॉलन। ऐसे ही नीचे तक और भी वर्ब जो तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। लेकिन नेक्स्ट ग्रुप वो जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसे सेम वर्ड हैं, कट, 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 हिट, 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 पुट, पुट, पुट। आई होप it will be the easiest way to learn the forms of the verb. Thank you very much.